विधायक जी आज क्या मुद्दा था उसके बारे में? मुद्दा ये है कि एक राज्यसभा सांसद है हमारे हरियाणा से, रामचंद्र जांगड़ा जी। उन्होंने जिन औरतों को, जिन महिलाओं को हम देवी का दर्जा देते हैं अपने समाज में, उनके बारे में ऐसी बात कही है कि मतलब शर्म से सिर झुक जाता है। ये कहते हैं कि जो पहलगांव में 26 आदमियों की हत्या हुई है वो औरतों की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने वीरांगना का जोश नहीं दिखाया। बीजेपी की सरकार का भी कोई दोष नहीं है, बीजेपी में जितने मर्द हैं उनका भी कोई दोष नहीं है। इसका मतलब मर्द तो वहाँ ही नहीं कोई, औरतों को ही दिखाना चाहिए था। और ये उसी विचारधारा, उसी सोच को रिप्रेजेंट करता है जिस सोच को लेके आरएसएस द्वारा दी गई विचारधारा के अनुसार पीयूष गोयल जी ने कहा था ना, जब तक 140 करोड़ राष्ट्रभक्त नहीं बनेंगे देश में ऐसी घटनाएं होती रही। ये उससे भी खतरनाक है। तो रेणु भाटिया जी से मेरी अनुरोध है कि क्या वो रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी या अली खान तक ही सीमित रहेगा देश? विधायक जी, रामचंद्र जांगड़ा के पास एक पद है राज्यसभा सांसद का, तो क्या उन्हें ऐसी बयानबाजी चलते इस पद ग्रहण चाहिए? देखो, वैसे तो बीजेपी में रिक्वेस्ट करने का आरएसएस में इंसानियत नहीं है और ना वहाँ संविधान की कोई कदर है। अदरवाइज तो रामचंद्र जांगड़ा को सस्पेंड कर देना चाहिए पार्टी से और उसकी राज्यसभा सदस्यता भी भंग कर देनी चाहिए। महिलाएं हमारी माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, बीवी भी हैं। अगर हम उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरे देश वालों को विश्व गुरु किसके लिए बन रहे हो? इसके अलावा जी एक अपना अशोक अरोड़ा के साथ भी एक मीटिंग थी, जो जी मीटिंग में पार्षदों द्वारा हाथापाई की गई है। देखो, अशोक अरोड़ा जी के साथ जो गुंडागर्दी की है बीजेपी के लोगों ने, वो बहुत ही निंदनीय है। आप मेरे को ये बताओ, मीटिंग हो रही है म्यूनिसिपल काउंसिल की और उसके अंदर वो लोग बैठे हैं जो उसके मेंबर नहीं है, और एक प्रतिनिधि महिला पार्षद का जो हस्बैंड है वो पूरी सरकार के सामने, सब लोगों के सामने एक एमएलए के साथ बदतमीजी करता है। लेकिन सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये सरकार जो है संविधान से, कानून से नहीं चलती है। ये तो बीजेपी की सरकार है, ये सरकार नहीं है, ये हरियाणा की या देश की सरकार नहीं है। सरकार की जगह पार्टी बेस्ड सिस्टम चला हुआ जी। ये तो एक पार्टी को लेके सिर्फ अपने तक ही सीमित है, वरना कल से लेके अब तक एसपी ने भी संविधान की शपथ ले रखी है। उसको उन लोगों से पूछना चाहिए कि आप मीटिंग के लिए अंदर कैसे आए, सुरक्षा क्यों नहीं थी वहां पे, और जिस सेक्रेटरी ने या ईओ ने मीटिंग करवाई थी, जो प्रेजाइड कर रहा था, जो चेयरमैन थी, उनको भी पूछना चाहिए भाई आपने कैसे इजाजत दी। और इसी बात को लेके झगड़ा हुआ कि अरोड़ा जी ने ये कहा कि ये जो लोग बैठे हैं ये मेंबर नहीं है और इस मीटिंग से इनको बाहर करना चाहिए, इसी को लेके झगड़ा कर दिया हुआ। तो ये गुंडागर्दी है। अगर ऐसा है तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? और वो मौके का विधायक है। स्पीकर साहब से भी मेरा अनुरोध है कि उनको अपने विधायक की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक असंध को जिला बनाने की चर्चा दोबारा फिर चल पड़ी है जी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार कहीं 5 जिलों की घोषणा करने वाली असंध का नाम आ सकता है जिसमें? देखो, अगर असंध की घोषणा करेंगे तो हम भी उनका धन्यवाद करेंगे। हमारा लगाया हुआ पौधा है, हम चाहते हैं कि संध जिला बने। किसको साथ जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना, किसी को जोड़ दो। सरकार असंध का नाम जिले में रख दो, कहते हैं तनख्वाह बेशक घटा दो, नाम दरोगा रख दो। असंध जिला बनना चाहिए। तो इसके लिए अगर सरकार करेगी तो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद करेंगे सरकार। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मंत्री ने भी पहले बयान दिया था जी सोफिया के बारे में, जो सोफिया कुरैशी थी, ऐसा ही कभी रामचंद्र जांगड़ा भी कल को माफी मांग ले।
माफी मांगने से क्या किसी की इज्जत वापस आ जाएगी? उन महिलाओं के बारे में जो कहा गया वो वायरल हो चुका है पूरी दुनिया में, और उसके खिलाफ क्या कर दिया? माफी मांगने वाले को भी सरकार पर्चा दर्ज नहीं करी है, हाई कोर्ट के कहने से तो कार्रवाई नहीं कर दी। और जिस आदमी ने कुछ नहीं किया, यहां तक कि मेरे को तो शर्म आती है कहने में कि सुप्रीम कोर्ट भी अब फैसले करने लगा है, न्याय नहीं कर रहा है। हमारी जो जुडिशरी है वहां से लोगों को उम्मीद होती न्याय की, तो अब न्याय की उम्मीद छोड़ के फैसले की उम्मीद करना शुरू कर दो, क्योंकि जुडिशरी भी अपने हिसाब से जो अली खान वाला फैसला है उसमें मैं तो खुद ही अपने आप शर्म महसूस कर निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ। इसकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो पार्टी के प्रवक्ता करेंगे, लेकिन मैं भी कांग्रेस जन होने के मैं अपनी विचारधारा के हिसाब से इन फैसलों की निंदा करता हूं। इस तरीके से लोकतंत्र और संविधान जो है वो खत्म हो जाएगा। बयानबाजी भी, और बयानबाजी जो है ये तो चाहे विजय शाह हो, जगदीश खेवड़ा के देवड़ा देवड़ा जी, इन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है आरएसएस से। जब आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के देश पे राज कर सकती है तो ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो। पीयूष गोयल जी को पूछा किसी ने? रामचंद्र झांगड़ा को भी कोई नहीं पूछेगा। जब गिरावट पे आते हैं ना तो ऐसा ही होता है। आज के देश हमारा जो है वो गिरावट पे जा रहा है और बीजेपी उसको लीड कर रही है। आरएसएस इस देश को बर्बाद करने का ठेका लेके ही इसकी ये बनी थी और आज भी देश को बर्बाद करने का काम कर रही है।